हरे कृष्णा। दार्शनिकों की एक विचारधारा है कि जीवात्मा को जब मुक्ति मिलती है या उसको सेल्वेशन मिलता है तो वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाती है या शून्य हो जाती है। कुल मिला के वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। उन लोगों को भगवद गीता का ये श्लोक मतलब 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियरली इस बात को डिफीट किया गया है। भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसा कभी समय था ही नहीं जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, या ये जो राजा ये लोग जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं ये नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवान कृष्ण कृष्ण हमेशा से थे, अनंत समय से कृष्ण है, आज भी है और आगे आने वाले समय में अनंत समय तक वो कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन हमारा सबका स्वरूप देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग होता जाता है। स्वरूप मतलब बाहरी आवरण, जो ओरिजिनल आत्मा है वो तो निश्चित रूप से वही है जो पहले थी। तो क्लियरली अगर ऐसा होता कि मुक्ति होने के बाद में सबको शून्य बन जाना होता तो भगवान ये बात कभी कहते ही नहीं, है ना। तो ये बात जो समझेगा वो क्लियरली समझेगा कि जीवात्मा का स्वरूप जो है वो भगवान के नित्य सेवक के रूप में अनंत समय से है और हमेशा रहेगा। एक बात ये यहाँ पर समझने की है कि कोई बात कौन कह रहा है, इस बात पर उसकी गंभीरता निर्भर करती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल कानपुर में छुट्टी हो जाएगी सारे स्कूलों में, कोई बात को सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर यहाँ के डीएम एक बार एक स्टेटमेंट बोल दें कि कल कानपुर में सारे स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होगी, तो निश्चित रूप से होगी। वैसे ही जब मोदी जी ने बोला कि आज रात से नोट बंदी हो जाएगी और नोट नहीं चलेंगे, तो नहीं चले उसके बाद। सेम वे जब ये बात भगवान बोल रहे हैं तो इस बात की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई व्यक्ति ऐसे ही उठ के और कुछ भी अपने मनगढ़ंत बात बोल रहा हो। भगवान जब बोलते हैं कि हम हमेशा से थे, तो हम हमेशा से थे और रहेंगे। अब ये बात हो सकती है कि कोई भगवान को भगवान माने ही ना, तब तो फिर भगवद गीता पढ़ने का सुनने का कोई मतलब ही नहीं। भगवद गीता की जो प्रासंगिकता और प्रामाणिकता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में मानकर हम उनके शब्दों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं। यही इस श्लोक से हमको समझना चाहिए कि निराकारवाद और शून्यवाद में कोई दम नहीं है। दिस इज नॉट द कंक्लूजन। हरे कृष्णा।